ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता 5वां प्रकरण है। इसमें अष्टावक्र मुनि राजा जनक को एक गदा परिन्याय की शिक्षा और दे रहे हैं। अर्थात जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, राजा जनक ने उनका श्रवण किया है, मनन किया है, निधि ध्यासन किया है और अपना जो अनुभव है वो बताया है। उस अनुभव को और परिपक्व करने के लिए आगे को और समझा रहे हैं। न ते संगो अस्ति केनापि शुद्ध्यस्त्यक्तं इच्छसि संघाति विलयं कुर्वन्नेव मेव लयं ऋज। कहने कि तेरा किसी के साथ में कोई संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, बुद्ध है। अगर केवल तू ही है केवल, तो किसका त्याग करना है, किसका त्याग नहीं करना है, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। और इस भावना को पुष्ट कर करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। लयम ऋज मतलब आत्मा से एक लय हो जाओ, एक हो जाओ, परम शांति प्राप्त कर लो। या तू जो संकेत दिया है अष्टावक्र मुनि ने, वो शरीर को नहीं दिया है, शरीर मन इत्यादि को नहीं दिया है, बल्कि आत्मा को इंगित किया है। मन के द्वारा, जो उच्च मन है, उस उच्च मन के द्वारा निम्न मन को समझाना है, जिससे कि साधक अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाए। मदालसा थी, एक महान योगिनी थी। जब भी उनकी संतान हुई थी, तो गर्भ में जब उनकी संतान होती थी, तो वो निरंतर एक ही उनका जो मंत्र जाप होता था कि हे बालक, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे बालक, तुम शुद्ध हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम 3 शरीर नहीं हो, तुम पंचकोश नहीं हो, अपितु तुम सतचित आनंद स्वरूप हो। बुद्धोसी, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम सर्वव्यापक हो। निरंजनोसी, तुम आकाश के समान में निरंजन, यानी कि जहाँ 3 गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो तुम आत्मस्वरूप हो। संसार माया परिवर्जितोसी, संसार की जो माया है, इससे तुम निरंतर अलिपायमान हो। ऐसे ही इसे कहते हैं गदा परिन्याय। गदा परिन्याय का तात्पर्य है कि बार बार, जैसे कोई किसी कील को या किसी खंबे को हम जमीन में गाड़ते हैं, तो बार बार उसको हैमरिंग करते हैं, उस पर हथौड़ा मारते हैं और फिर उसे हिलाते भी हैं। दीवार पर अगर कील ठोकनी है तो उसको हथौड़े से कील को ठोकते हैं और फिर कील को हल्का सा हिलाते भी हैं। जब तक कील फिक्स ना हो जाए, अचल ना हो जाए, तब तक उसको हम ठोकते रहते हैं। इसे कहते हैं गदा परिन्याय। यानी मन को निरंतर इन उपदेशों से ठोकना है, यानी कि हथौड़ा, ये उपदेश रूपी जो हथौड़े हैं, ये मन पर निरंतर चलाते रहने हैं, जब तक कि वो अपने यानी जीवात्मा अपने निज स्वरूप में स्थित न हो जाए। और वही अष्टावक्र मुनि राजा जनक को कह रहे हैं कि तुम असंग हो। जैसे आकाश निरंतर बादलों से, आकाश में अनेक प्रकार के घने बादल हैं, चमकीले बादल हैं, रंगीन बादल हैं, आधी तूफान है, बवंडर है, इंद्रधनुष है, बहुत कुछ होता है, लेकिन आसमान निरंतर उससे निरंजन है, अलिपायमान है। और इसी प्रकार के दृष्टांत को जो योग मार्ग में दिए गए, इन दृष्टांतों का ठीक से श्रवण कर करके इन संस्कारों को अपने अचेतन मन की गहराई में प्रवेश कराना है। तात्पर्य है, जितना अचेतन मन शुद्ध होगा, जितना अचेतन मन में शुभ संस्कार जाएंगे, उतना ही अचेतन मन शुद्ध होगा, तो उतना ही जीवन भी शुद्ध होने लगेगा। यानी कि जीवन जीने की जो कला है वो भी प्राप्त होने लगेगी। और अंत में ज्ञान की अग्नि से जो अचेतन मन में
शुभ और अशुभ कर्म जो दोनों हैं वो ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं। अगर भस्म हो गए तो क्योंकि वही जो कर्म है या संस्कार हैं वही पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी हैं। जब संस्कार ही नहीं रहेंगे, जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो जीवात्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। संघात विलयम अर्थात देहाभिमान का त्याग करो। मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं मनोमय कोश, मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, मैं मनोमय कोश नहीं हूँ, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूँ, मैं आनंदमय कोश नहीं हूँ। अपितु इन सब के आधार पर जो इनको चैतन्यता दे रहा है ये सब परिवर्तनशील हैं, लेकिन मैं चैतन्य स्वरूप निरंतर वो अपरिवर्तनशील है, वो नित्य है, वो चैतन्य स्वरूप है, वो सर्वव्यापक है। और उसके माध्यम से ही ये पंचकोश या 3 शरीर अपने कार्य को करते रहते हैं। कहते हैं इन भावनाओं को, इस प्रकार के संस्कारों को गहराई तक अपने मन में प्रवेश कराओ। उदेति भवति विश्वम वारिधेरु बुद्बुदौ इति ज्ञात्मय मात्मन मेव मेव लयम व्रज। कहते हैं कि उदति भवति विश्वम, तुझसे यानी आत्मा से ही संसार उत्पन्न होता है। जैसे समुद्र से अनेक प्रकार की लहरें उठती हैं, बुलबुले उठते हैं बुदबुद के रूप में, लहरों के रूप में या बुलबुले के रूप में, इसी प्रकार आत्मन से ही जो सर्वव्यापक है उससे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं श्री राम जी को कि जैसे कि किसी कमरे में जब प्रकाश की एक किरण पड़ती है तो उसमें जो धूल कण हैं वो जितने उन धूल कणों को गिन नहीं सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा के एक ही किरण में अनंत अनंत ब्रह्मांड समाये हैं और उसी परमात्मा से वही ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, सृष्टि होती है, उनका पोषण होता है और फिर उनका विलय भी उसी में हो जाता है। जैसे सागर से लहर उठती है और सागर में ही समा जाती है। अगर सागर नहीं हो तो लहरें उठ नहीं सकती हैं, सूरज नहीं हो तो जो किरणें नहीं उत्पन्न हो सकती हैं। और उसी तरीके से आत्मा से या ब्रह्मन से ये जो संसार, विभिन्न प्रकार के संसार हैं, ये उगते हैं और इनके फिर उसी में इनका प्रलय हो जाता है। इसे जान करके कहते हैं लयम व्रज। लयम व्रज का तात्पर्य है कि उसके साथ में लय हो जाओ, एक हो जाओ, एकीकार हो जाओ। आत्मबोध पाने की जो प्रक्रिया है उससे पाने का प्रयत्न करो। प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम नास्ति मले त्वयि रज्जु सर्पम एवं व्यक्तिमेव मेव लयम व्रज। फिर कह रहे हैं ये जो दृश्यमान जगत प्रतीत हो रहा है, जो इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से जो जगत अनुभव में आ रहा है, ये वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। जैसे कि रज्जु में सर्प है, भ्रम के कारण में, माया के कारण में संसार प्रतीत हो रहा है, शरीर प्रतीत हो रहा है, शरीर है, संसार है, जो चर्म चक्षु से जो अनुभव में आ रहा है या 5 इंद्रियों से जो संसार अनुभव में आ रहा है, इसको कहते हैं कि जैसे कि रज्जु है। अगर एक सेमी डार्कनेस है, हल्का अंधेरा है, तो उस कमरे में जाने पर क्या होता है कि अगर रस्सी पड़ी होती है तो वो रस्सी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक विषैला नाग है, भयानक सर्प है, ये चल भी रहा है, इसकी आंखें भी चमक रही हैं और ये मेरी ओर जो है लपलपाती जीभ से आगे बढ़ रहा है, ऐसा भी प्रतीत होता है। क्योंकि उसने इस तरह के जो संकल्प है अपने मन में रखे हैं, उसकी जो जिसे हम वृत्तियां हैं, वही वृत्तियां उस पर जब आरोपित हो जाती हैं तो वो रज्जु नहीं प्रतीत होती है, बल्कि वो सर्प के रूप में डसने लग जाता है, जबकि वो रस्सी ही है, आधा रस्सी ही है। लेकिन भ्रम के कारण में, अपने मन की कल्पना के कारण में हमें वो सर्प प्रतीत होता है। फिर उस सर्प से फिर अनेक प्रकार के जो सुख दुख है वो भी अनुभव में आते हैं, दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो तब तक सर्प ही अनुभव में आएगा जब तक उसमें प्रकाश नहीं डाला जाएगा। प्रकाश का तात्पर्य है ज्ञान का प्रकाश। साधना मार्ग का धीरे धीरे अनुभव करने पर धीरे धीरे ये संसार है इसका ये विलय हो जाता है। विलय का तात्पर्य ये सब वही रहेगा, पंचतत्वों का जो जगत है वही रहेगा।
बल्कि इसके आधार पर जो चैतन्य है उस चैतन्य की ओर ध्यान अधिक चले जाता है। इसलिए ऐसा जान कर करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। लय अमृज, लय अमृज का मतलब कि आत्मा से एक लय हो जाओ। गीता में कहा गया है ना, नेहा विक्रम नासु अस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते, कि इस मार्ग में जो ये प्रयास है, जो श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, या ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है और ध्यान योग है। इस मार्ग पे इनका अल्प मात्रा में प्रयास भी किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, सम दुख सुखम पूर्णम आशा नैराश्यो समः समजीवित मृत्यु सन्नेव मेव लय अवृज, कि सुख में, दुख में, आशा में, निराशा में जो समान रहता है, जिसका मन इस पर निरंतर समान रहता है, जिसके लिए जन्म और मरण एक समान है, ऐसे समदृष्टि वाला जो योगी है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस समदृष्टि को पाने के लिए गीता में भी कहा है भगवान कृष्ण ने, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, तू सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में समान भाव रखा करो। समत्वम योग उच्यते, कि अपने मन को समझाओ कि जो बाहरी रूप से जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है ये मन की तरंगे हैं। इन तरंगों को जो प्रकाश दे रहा है, इनको जो चैतन्यता प्रदान कर रहा है, वो इससे अलग है, परे है, अलिपायमान है, वो इनसे अप्रभावित है। क्योंकि अप्रभावित कैसे है? दिन में अनेक प्रकार की जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, लाभ हानि जब होता है, या स्वप्न में जो होता है, लेकिन जब व्यक्ति नींद में चले जाता है तो वो उससे इनसे अप्रभावित रहता है, क्योंकि वो इनसे परे है, असंग है, अतीत है इनसे। और ऐसा जान कर के, यानी कि जो मेरे उपदेश, कृष्ण कह रहे हैं मेरे उपदेशों को, और उधर अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं राजा जनक को, मेरे उपदेशों को सुन कर के तुम अपने मन में एक समदृष्टि लाने का प्रयत्न करो, यानी उच्च मन से निम्न मन को समझाने का प्रयत्न करो। और ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो व्यक्ति का जो मन है वो संभाव में आने लग जाता है। ततो युद्धा युज्यस्वम, अगर इस भावना से तुम युद्ध करोगे, अर्जुन का तो अभी कर्म जो है युद्ध करना है, लेकिन सामान्य जन का युद्ध क्या है? अगर कोई गृहस्थ है वो कार्य है, अगर जिसका जो कार्य है, जो उसके कर्तव्य कर्म स्वधर्म के अनुसार में जो कर्म दिए गए हैं, उन कर्मों को अगर वो धर्म से युक्त कर्म करे, अर्थ का उपार्जन करे उससे, और अपनी जो नैतिक कामनाएं उनको पूर्ण करे, और लक्ष्य उसका अगर मोक्ष की ओर है, तो नैवम पापम वाप्यसि, कि इससे तू पाप से, तुझ पर पाप नहीं लगेंगे। तुझ पर कौन? यानी आत्मन। यानी अर्जुन को और अष्टावक्र मुनि राजा जनक को भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तेरा जो स्वरूप है वो निरंतर इससे पाप रहित है, अलिपायमान है, अतीत है, आसमान के समान है, सूरज के समान है वो। इस भावनाओं से अगर तुम करोगे तो तुम पाप से रहित होने लग जाओगे। और नहीं तो सकाम कर्मों के माध्यम से अगर वो कर्म किए जाएंगे तो जीवात्मा, यानी कि जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वो जैसे कि अपने आप एक कर्ता भाव ले आता है, और जहाँ कर्ता भाव है वहाँ भोक्ता भाव है। ये भ्रम है उसका भी, लेकिन इन भ्रम के कारण में फिर वो अपने कर्मों की उत्पत्ति करता है। जब कर्म की उत्पत्ति करेगा तो उन कर्मों का भोग भोगने के लिए फिर उसे शरीर में आना पड़ेगा, और जब तक वो कर्म है तब तक शरीर धारण निश्चित है। तो कह रहे हैं कि इन भावनाओं को तुम बार बार, ये जो गदा परिन्याय है, या जो रज्जु में सर्प है, या मरीचिका है रेगिस्तान में, जल है ही नहीं वहाँ, उससे प्यास बुझ नहीं सकती है, लेकिन भ्रम हो गया हिरण को, वो जाता है
तड़पता है, पानी नहीं होता है, प्यास नहीं बुझती है, बल्कि और दुखी हो जाता है। तो ऐसे ही इस संसार को सत्य मान कर करके और इस संसार से कि मुझे जो इन 5 इंद्रियों का जो जगत है, मन का जो जगत है, अहंकार का जो जगत है, इस जगत में रह करके मुझे यहाँ परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये मन में सोचा हुआ है तो ये बहुत बड़ा एक भ्रम है। ये रज्जु में सर्प है, मरीचिका में जल है, उस जल से कभी प्यास नहीं बुझेगी। और वो जो